Mathematics has become the language of universal. It is said that this is true. This is true. If you are in America or in India or somewhere else, there is no difference in mathematics. Mathematics has become the language of universal. आप कहीं भी रहिए, इस दुनिया में आप किसी भी कोने में जाइए, मैथ्स इज सेम. यस, मैथमेटिक्स इज द सेम. Which language do you speak? Which state? Which nation? Which village? Wherever you are, whatever you talk, but there is no difference in mathematics. Yes, mathematics is the language of universe now. What is the importance of mathematics? Where do you use it? How do we use it? How do we use it? Huh? All things we will discuss in this topic, in this video. You have to stay up to last. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे. आपको जो सवाल मैंने पूछे हैं, आपके सामने जो विषय मैंने रखे हैं, यह सब हम जानेंगे. उसके पहले ये जो 2 क्वेश्चन हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, उन्हें हल करते हैं. A farmer is planting trees in a pattern where the number of trees is increases by 2 every year. If he plants 5 trees in the first year, how many trees will he plant in the 6th year? एक किसान है. सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए. आधी लड़ाई हम जीत जाते हैं अगर हमें सवाल समझ में आ जाता है. ए फार्मर, ये तो पक्का एक किसान है. इज प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगा रहा है. इन ए पैटर्न, एक इस तरह के पैटर्न में लगा रहा है कि ऐसे सीक्वेंस में लगा रहा है. वेयर द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय 2 एवरी ईयर, हर साल 2 पेड़ वो बढ़ाता है. एक सीक्वेंस उसका डेवलप हुआ है पेड़ लगाने का, जिसमें हर साल 2 पेड़ क्या होते हैं, बढ़ते हैं. इफ ही प्लांट्स 5 ट्रीज इन द फर्स्ट ईयर, अगर उसने पहले साल 5 पेड़ लगाए, तो हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन द 6th ईयर, तो वो 6वें साल कितने पेड़ लगाएगा. हर साल 2 पेड़ बढ़ाता है, पहले साल 5 पेड़ लगाए, 6वें साल कितने पेड़ होंगे, ये हमें बताना है. देखिए बहुत आसान है, एक पैटर्न मिलने वाला है. आंसर, ही प्लांटेड 5 ट्रीज इन फर्स्ट ईयर, और हम ऐसा लिखेंगे, he planted 5 trees. He planted in the first year. He planted in the first year 5. Okay. Second year कितने हो जाएंगे, पहले साल 5 लगाए थे, अब 2 की बढ़ोतरी कर दी, यानी 7. थर्ड ईयर सेकेंड ईयर 7 हो गए थे, फिर 2 बढ़ जाएंगे, यानी 9. फोर्थ ईयर 9 हो गए थे, प्लस 2 बढ़ जाएंगे, 11. फिफ्थ ईयर 11 हो गए थे, फिर 2 बढ़ जाएंगे, 13. एंड सिक्स्थ ईयर फिफ्थ ईयर 13 हो गए थे, अब फिर 2 बढ़ा गए, सिक्स्थ ईयर, यानी कितने हो गए, 15. ये भी आंसर हमारा क्या है, हमारा आंसर, he will plant 15 trees in 6th year.
वो 6वें साल 15 पेड़ लगाएगा। एक सीक्वेंस मिला है, 5 7 9 11 13 15, एक सीक्वेंस मिला है, एक पैटर्न। वी कांट इमेजिन मैथमेटिक्स विदाउट पैटर्न। Yes, there is a patterns. There are types of patterns. You yourself can develop the patterns. You can be the mathematician. Yes, mathematics has patterns. Yes, our life is a pattern. हर चीज का एक पैटर्न है. Yes, हम लेसन पढ़ रहे हैं. Patterns in mathematics. Standard 6 CBSE. Next question. What happens when you multiply the triangular numbers? What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Which sequence do we get? हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? हमें इसमें एक नया सीक्वेंस मिलने वाला है, एक नया पैटर्न मिलने वाला है, लेकिन सवाल में ही एक पैटर्न दिया हुआ है, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो हमें ट्रायंगुलर नंबर्स पता होने चाहिए भाई, ट्रायंगुलर नंबर्स। What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Which sequence do we get? हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 बढ़ा देते हैं? कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर? क्या आप पिक्चर के साथ इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पिक्चर तो आपको किताब में मिल जाएगा, इन योर टेक्स्ट बुक पिक्चर इज देयर. I will tell you, I will show you somehow. Let's see. First we have to solve it. Yes. This is very easy, very simple. First of all, we have to collect triangular numbers. Triangular numbers. 1, we added 2, got 3. We added 3, we got 6. We added 4, 8, 15, 21, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Numbers लिखते हैं, triangular numbers. Okay. 1, then 3, 1, then 3. Now 3, 3, 6. 1 में 2 ऐड हो गए, 3 हो गए. 3 में 3 ऐड हो गए, 6 हो गए. अब 6 में कितने ऐड करना है हमें? 4. कितने हो जाएंगे? 10. अब 10 में कितने ऐड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 15. अब 15 में कितने ऐड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 15 एंड 6 21. अब कितने ऐड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 21 एंड 7 28. 28 में कितने ऐड होंगे? 8. 36. आए समझ में? 36 में 9 ऐड होंगे, कितने हो जाएंगे? 45. These are triangular numbers. Okay. Now what we have to do? Multiply the triangular numbers by 6 and add 1. Multiply by 6 and add 1. Okay, how? Number 1 is multiplied by 6 and added 1. 6 1 are 6 plus 1 7. Multiplied by 6, add 1. 6 3 are 18 plus 1 19. 6 multiplied by 6 plus 1 is 6 6 are 36 plus 1 37. Now 10. 10 multiplied by 6 plus 1, 6 10s are 60 plus 1 61. Next 15 multiplied by 6 plus 1, 15 6 are
90 plus 1, 91. 21 multiplied by 6 plus 1. 6 ones are 6. 6 twos are 12 plus 1. 127. Understood? We got a sequence. Yes, we got a sequence. 7, huh? 7, 19, 37, 61, 91, 127. These are hexagonal number. Yes, these are hexagonal number is a kind of pattern. Hexagonal number is a kind of pattern. Here is a triangular number is a kind of pattern. Here is a pattern. Mathematics is a pattern. We can't imagine mathematics without patterns. Yes, we can't imagine life without patterns. Everything happens in a pattern. We eat in a pattern. We wear in a pattern. We walk with a pattern. There is nothing in life without pattern. We are learning patterns in mathematics. बने रहिए, अंत तक बने रहिए. मैंने जो सवाल खड़े किए हैं, जो चीजें रखी है, उसका जवाब हमें हासिल करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है. स्टूडेंट्स, we are discussing pattern. We are learning pattern in mathematics. Yes. Now the powers of 2 will give us a new pattern. Power of 2. Let's see. 0 raised to 2. How to read? Keep in mind. 0 raised to 2, 1 raised to 2, 2 raised to 2, 3 raised to 2, 4 raised to 2, 5 raised to 2, 6 raised to 2. You may read 0 raised to 2. Yes. Another pattern. Second power of 2, third power of 2, fourth power of 2, fifth power of 2, sixth power of 2. Okay. First power of 2, 0 power of 2. 0 raised to 2 means 1. 1 raised to 2 means 2. 2 raised to 2 means 2 into 2 is equal to 4. 1, 2, 4. Number is double now. 1 double 2, 2 double 4, 3 raised to 2, 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 4 and 8, see difference, 8 is double than 4, 4 raised to 2, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, to the 8, 8 to the 16, 8 के डबल कितना होता है 16. फिफ्थ पावर ऑफ 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स. 16 को डबल कर दो, कितना होता है 32. You want to check? 2 to the 4, to the 8, to the 16, to the 32. 6 power of 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 means 32 के डबल 64. Check. 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 the 16. Now 16 and 4, 16 4 the 64. Understood? We got a pattern. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Power of 2. Now, power of 3. 0 raised to 3 means 1. 1 raised to 3 means 3. Second power of 3 means 3 into 3 is equal to 9. Third power of 3 means third into third into third. 3 into 3 into 3. 3 3 is 9, 3 is 27.
4 power of 3 means 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9. 3 3s are 9. 9 into 9, 81. Fifth power of 3 means 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Now multiply. 3 3s are 9. 3 3s are 9 and these 3. Huh? 9 9s are 81 into 3. 3 1s are 3 and 3 8s are 24. We got another pattern. Huh? 1, 3, 9, 27, 81 and 243. You can picturize this number in pattern. Huh? You can picturize this pattern. Huh? How to picturize? There is a figures in your textbook. Compare these with them. It is very easy. It is very simple. Stay with me. Now student, squares and cubes. We are going to know another pattern, square. Square of 1, 2 raised to 1, 1 into 1, 1. Square of 2, 2 into 2, 4. Square of 3, 3 into 3 means 9. 1, 4, 9. Square of 4 means 4 into 4 means 16. Huh? Square of 5 means 5 into 5 is equal to 25. Square of 6 means 6 into 6, 36. Square of 7 means 7 into 7, 7 sevens are 49. Square of 8 means 8 into 8 is equal to 64. Square of 9 means 9 into 9 is equal to 81 and square of 10 means 10 into 10 is equal to 100. These are the squares. Huh? Is a kind of pattern. Now cube. Cube of 1. 3 raised to 1. 1 into 1 into 1, 1. Cube of 2 means 3 raised to 2 or a third power of 2. 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8. How to read powers? It is important. 3 raised to 3. 3 into 3 into 3. 3 3s are 9. 9 3s are is a kind of pattern. 1, 8, 27. These numbers is a kind of pattern. Cubes. Cube of 4. 3 raised to 4 into 4 into 4. 4 4s are 16. 16 4s are 64. Cube of 5. 3 raised to 5. 5 into 5 into 5. 5 5s are 25. 25 5s are 125. Cube of 6. 3 raised to 6. 6 into 6 into 6. 6 6 are 36. 36 6 are 216. And cube of 7 means 7. 3 raised to 7. 7 into 7 into 7. 7 sevens are 49 into 7. 49 into 7. 7 nines are 63. Carry 6. 7 fours are 28 and 6. 3 4 3. The numbers we obtain is a kind of pattern. We are studying pattern. Pattern in mathematics. Yes, our day-to-day life is belong to pattern. If there is no pattern, no life. Life is pattern. Yes. We studied another pattern. There are more patterns. You can make yourself. You can be the mathematician. Yes. And you will be. Study and stay with me. Stay with me. Yeah. Students, here are another two questions. We have to solve it. Write the sequence that you get or we get when one added to every number in the list of odd numbers. ऑड नंबर्स जो होते हैं ना, उन ऑड नंबर्स में हम अगर 1 ऐड करते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा. राइट द सीक्वेंस दैट वी गेट व्हेन 1 एडेड टू एवरी नंबर इन द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर. अगर हम ऑड नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा. वहां सब पहली बात तो हमें ऑड नंबर पता होनी चाहिए. ऑड नंबर्स आर
ऑड नंबर्स आर कौन से है 1 3 5 odd numbers are 1 3 5 7 9 11 13 15 these are odd numbers. Understood? What we have to do, we have to add 1. Okay, add 1 to odd numbers. Okay, let's add 1 to odd numbers. Okay, here is a 1, added 1, 1 plus 1 2, there is a 3, added 1, 3 plus 1 3 plus 1 4, there is a 5, added 1 6, there is a 7, एडेड 1 7 है ना, एड 1 कर दिया 8 हो गया। अब 9 है, एड 1 कर दिया 10 हो गया। अब 11 है, एड 1 कर दिया 12 हो गया। हाँ, अब 13 है, कितने हो गए 14 हो गए। अब 15 है, एड 1 किया तो 16 हो गए। ओके, आप बढ़ा सकते हो। अब हमें कौन सा सीक्वेंस मिला है 2 4 6 8 10 12 14 16 इवन नंबर। हाँ, क्या मिला है हमें इवन नंबर्स। आंसर क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा, राइट द सीक्वेंस। द सीक्वेंस इज वी आर गेटिंग, या फिर ऐसा लिखते हैं वी आर गेटिंग द सीक्वेंस of even numbers। जब हम ऑड नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर्स मिलते हैं। ओके, अब राइट द सीक्वेंस दैट वी गेट व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड। अभी हमें यहाँ क्या करना है 1 सब्सट्रैक्ट, यहाँ हमने 1 ऐड किया, यहाँ हमें 1 को सब्सट्रैक्ट कर। देखिए कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है जब वो हमें अच्छे से समझ में आता है। फ्रॉम एवरी नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर की लिस्ट में से या इवन नंबर में से हमें 1 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो पता चलेगा कि हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। हाँ, लेट्स सी। पहले तो हमने इवन नंबर्स लिख लिए, आपको इवन नंबर पता है, अभी अभी हमने हासिल किए हैं। Here are even numbers 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, मालूम है ना आपको इवन नंबर्स इनफिनाइट। ओके, नाउ सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम इवन नंबर। अब इवन नंबर से हमें 1 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, कौन सा मिलता है देखिए, 2 minus 1 1, 4 minus 1 3, 6 minus 1 5, 8 minus 1 7, देखो 8 के बाद क्या है 10, 10 minus 1 9, उसके बाद क्या है 12 minus 1 11, 14 minus 1 13, 16 minus 1 15, 18 minus 1 17, हाँ 20 minus 1 19। मीन्स अब ये कौन से नंबर है 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर्स है। हमने इवन नंबर से 1 अगर सब्सट्रैक्ट किया तो हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं। हमारा आंसर क्या है, वी आर गेटिंग द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। ओके, ऑड नंबर में 1 मिला है तो इवन मिले, इवन नंबर से 1 माइनस किया तो ऑड मिले। इवन और ऑड, यह दो नंबर्स, यह दो पैटर्न्स हमने अभी सीखे। इसी तरह से और भी नए नए पैटर्न हम सीखने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, और आप अपना खुद का
भी पैटर्न बनाए, यू आर अ मैथमेटिशियन। स्टूडेंट्स, here is another question, we have to solve it. Represent the given cubes in the form of or as the sum of odd numbers. हमें इसे ऑड नंबर्स में लिखना है। ये जो क्यूब्स है इसकी वैल्यू निकालना है और उसकी जो सम है उसे हमें ऑड नंबर्स में बनाना है। हियर थर्ड पावर ऑफ 3, थर्ड पावर ऑफ 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. Now 27 we have to read in odd numbers. 27, okay. 27 means 20 plus 7, correct. बट हमें ऑड नंबर में लिखना है। अब इस 20 का क्या हो जाएगा? 11 plus 9 plus 7 means 7 plus 9 plus 11. This is the answer. Okay, this is the answer, means 27 is equal to 7 plus 9 plus 11. Okay. Third power of 4 means 4 into 4 into 4 means 4 4 is 16, 4 is 64. Now 64 in the sum of 64 in odd numbers. Okay, odd numbers पे लिखनी है, इसको स्प्लिट करते हैं। 64 means 30 plus 34. ओके, ऑड नंबर से लिखनी है। 30 means 17 and 13 plus 34 means 17 plus 17, करेक्ट। अब हमारे पास 317 आ गए। चलो, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं हम, इसके 17 को कर देते हैं 19, ये 13, 17 को क्या कर दिया हमने 19, 17 को 19 कर दे तो यहाँ बचे 15। ओके, अब 13 15 17 के हो गए 19 और ये प्लस 17। देखो, नहीं, अब 2 कम है इसमें। अब वो 2 क्या कहाँ डालेंगे हम? 19 17 19 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। ओके, एक काम कर लेते हैं, इसे 19 को 21 कर लेते हैं। 21 13 15 एंड 17, ये ऑड नंबर तो है। अब इसकी सम देख लीजिए। 21 एंड 13 34, 34 एंड 15 एंड 9 पहले ही सही थे। कितने? 19 और 13 कितना होता है? 19 और 13 होता है 22 32, और ये भी कितना होता है 32 32 32 64 इज करेक्ट। ओके, third power of 4 means 4 into 4 into 4 means 64. Okay, we have to write 64 in a odd numbers. So हमने 64 को स्प्लिट किया 30 plus 34। अब हमने इसको डिवाइड फिर स्प्लिट किया 17 plus 13 और ये 17 plus 17। अब हमें ये रिपीट नहीं चाहिए तो हमने
इसके कुछ आंकड़े इधर उधर शिफ्ट कर दिए, तो वी गेट दिस 4 ऑड नंबर्स। नेक्स्ट, थर्ड पावर ऑफ 5 means 5 into 5 into 5 means 25 into 5 means 125. Now we have to find out here 3 numbers, here 4 numbers, and here 5 odd numbers. This 125 in the sum of 5 odd numbers. अब एक काम करते हैं हम, हाँ, 25 students represent the given cubes in the form of or as the sum of odd numbers. ये जो क्यूब दिया है थर्ड पावर ऑफ 5, हाँ, इसे हमें क्या करना है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखना है, हाँ, सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होंगी, थर्ड पावर ऑफ 5 की मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 इंटू 5 मीन्स 125। अब 125 को द सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखना है, क्या में, द सम ऑफ ऑड नंबर्स में। अब 125 हम कैसे इसको स्प्लिट करते हैं, 25 प्लस 50 प्लस 50, ओके, 25 इज ऑड नंबर। नाउ split these 50 in such a two number which are odd numbers, huh? 19 plus 31, 19 plus 31 कितना होता है, 50 plus again there is a 50, 13 plus 37 is a 50, okay. Here are 5 numbers. The first one 13, the next one 19, third one 25, then 31, and then 37. The sum of odd numbers, 125 in the sum of odd number. 125 means the cube of third 3 raised to 5, okay. It is very easy, it is very simple. Here is another one questions we are going to solve. First of all, we have to read it carefully and understand. Which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? हाँ, काउंटिंग नंबर्स को हमें ऐड करना है अप में, ओके। कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, ओके। यानी काउंटिंग नंबर्स को हमें अप में क्या करना है, काउंटिंग नंबर्स को हमें अप में ऐड करना है। यानी इसके पहले का जो हमारा जो सीक्वेंस मिलेगा उसमें काउंटिंग नंबर को हमें ऐड करते हुए चलना है। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट, तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा ये देखना है, हाँ। अब काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, द नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर। दिस इज 1, okay, answer is this is 1, okay, this is the beginning। अब इस अप में हमें नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 1 के बाद का नेक्स्ट काउंटिंग नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। मिला दिया तो कितने हो गए, 3। हम सीक्वेंस हासिल कर रहे हैं, हमें सीक्वेंस मिलने वाला है, 1 और 3 मिले। अब ये जो अप है इसमें हम नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे। ये अप कौन सा है हमारा, 1 + 2, 1 में 2 ऐड किए, अब क्या करेंगे हम 3 ऐड करेंगे, कितना हो गया 6, ओके। अब हमारा अप कौन सा है, 1 + 2 + 3 +
1 2 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। कितने हो गए, 10। 6 में 4 ऐड हो गए तो कितने हो गए, 10 हो गया ना। काउंट करो, 3 3 6 4 10। अब फिर इसमें अब में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मीन्स 10। इस 10 में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे। 1 2 3 4 प्लस 5 कितने हो गए, 15 हो गए। अब इसमें हम नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मीन्स टोटल 15। इसमें हम नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 प्लस 6, ये कितने हो गए, 21। अब हम अगेन नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे, ये कितने हो गए हैं, 21। 21 को हमने इस सम फॉर्म में लिखा है। ओके, अब इसमें हम नेक्स्ट काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 8। यह कारवा चलते रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यह हम क्या कर रहे हैं, अप वाले नंबर में ऐड करते जा रहे हैं। तो हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है, वो सीक्वेंस कौन सा है देखते, 1 3 6 10 15 21 28। These are a triangular numbers. We get answer is we are getting triangular numbers. ये कौन से हैं, मिल रहे हैं हमें ट्रायंगुलर नंबर। कौन से ट्रायंगुलर नंबर, 1 3 6 10 15 21 28। These are a infinite ट्रायंगुलर नंबर। हम इन्हें पिक्टोरियल वे से भी दिखा सकते हैं। कैसे, 1 3 6 4 3 7 10। देखो 1 3 6 10 ऐड करते जाओ, तुमको मिलते जाएगा। इज अ पिक्टोरियल वे। इफ यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, you will find the image of that pictorial image of triangular number. Understood? It is very easy, it is very simple. Students, here is another one question and we are going to solve it. First, we have to read it carefully. What happens, क्या होगा, when you add up pairs of consecutive triangular numbers? अगर आप ट्रायंगुलर नंबर्स को ऊपर से ऐड करते हुए आएंगे, क्या होगा, उन्होंने एक सीरीज दी है, एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न में आपको ट्रायंगुलर नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको कौन सा नया सीक्वेंस मिलेगा, ये हमें देखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न में हमें ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करना है, ऐड करते चलना है, ऐड करते हुए चलना है। तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा ऊपर से नीचे की ओर। देखते हैं कौन सा मिलता है। 1 प्लस आंसर। अब सबसे पहले तो ट्रायंगुलर नंबर आपको पता होनी चाहिए। देखो अब जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ रहा है, हमने बहुत से पैटर्न पढ़े हैं, तो आपको ट्रायंगुलर नंबर कौन से ये पता ही है। तो कौन से ट्रायंगुलर नंबर्स, पहले तो लिख लो ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से हैं, बताओ। 1 3 6 10 15 21 28। इसमें 2 ऐड हुए, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5।